कल उनका अच्छे से स्वागत करने वाले हैं कल AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ पे एक जनसभा है, उसी के लिए सारी तैयारी चल रही है जी। तो कल मायावती जी भी तो आई थी, कल भीड़ रैन के रैली में भाई मायावती जी आए थे, उन्होंने पूरे मंडल की 21 विधानसभाओं का उन्होंने प्रोग्राम किया था। हमारे यहाँ सिर्फ एक विधानसभा का प्रोग्राम है और जितनी 21 विधानसभा के में भीड़ थी उससे ज़्यादा भीड़ हमारी एक विधानसभा में रहेगी। कल होगी जी। तो आप उत्तर प्रदेश में सरकार बदलनी चाहती हैं कि या भाजपा सरकार को फिर लाना चाहते हैं? भाजपा सरकार क्यों लाना चाहते हैं? ये गरीबों और ये गरीबों की, नौजवानों की ये तो विरोधी सरकार है। गरीबों को रोजगार, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिला और गरीब तबके के लोगों को महंगाई ने मार दिया। हम और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हम चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बदल जाए। आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, दूसरी सरकार? जी, दूसरी सरकार लाना चाहते हैं। रोजगार शिक्षा की बात है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, सब भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हम सरकार को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? मैं बता तो दिया आपके। अरे तो वो भी तो बहुत अच्छे काम अपना गिनती कर रहे हैं। अच्छा, आप बता दीजिए कोई एक काम, आप बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं जो पशुएं छूटे हैं उनके गोबरों से भी पैसे कमाए जाएंगे। उनके गोबर से पैसा भाजपा ही वाले कमा सकते हैं। उनके दूसरा कोई नहीं। हमारे तो पूरे खेत चल जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? हम गोबर पे फंसे हुए हैं। क्या बोले सर? और मुल्क कहाँ जा रहा है? हम गोबर ही में फंसे हुए हैं। गाय और गोबर में फंसे हैं। और गाय और सांड तो पूरे प्रदेश को चर गई है, पूरे देश को चर गई है। किसान परेशान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वांचल तक। वो तो कह रहे किसान खुश है उनके राज्य में। कहाँ खुश है? नहीं खुश है। टेनी से खुश है? गृह मंत्री टेनी उनके बेटे से गिरफ्तार को कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया, अब छूट गए। छूट भी गए वो भी तो छूट गए। आसाराम उनको Z+ दे दी गई, वो भी तो छूट गए। किसानों का 3 बिल वापस कर लिए गए। कौन सा बिल वापस? कहाँ लिखा मिला है? कहीं मिला है? वो टिकैत जी बता रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इन लोग को समझा रहे हैं कि कोई वापस नहीं किया गया, सिर्फ छला गया। इस चुनाव के बाद देखिएगा फिर क्या होगा किसानों के साथ। मगर किसान डटा रहेगा। किसानों का जो असल मुद्दा है समर्थन मूल्य के ऊपर है, MSP के ऊपर है। MSP के ऊपर वो बार MSP के लिए बार कह रहे हैं कि हम जो है एक कमेटी बनाएंगे और 9 नवंबर के बाद से आज तक जो है उनकी कमेटी नहीं बनी है। तो हम कैसे माने कि किसान कितना परेशान है? वो कहते 2022 में इनकी दुगनी आय हो जाएगी। और दुगनी छोड़ दीजिए, जो उनकी किसान जो राशन गल्ला पैदा करता है आधा तो ये अन्ना पशु खा जाते हैं, आधे में बेचारा बेचे के अपने बच्चों को खिलावे। तो इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो किसान परेशान है, बुनकर परेशान है। बुनकरों की जो व्यवस्था थी, जो बिजली का मामला इनका था, जो फिक्स रेट पे बिजली मिलती थी, बुनकरों को वो बिजली नहीं मिले। अब मुबारकपुर ऐसी विधानसभा है जो बुनकर बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पे बुनकरों की कोई सुनने वाला नहीं है और बुनकर जो है एकदम परेशान है। उनका एक तो माल उनका नहीं खप रहा है और दूसरे बिजली की बिल के माल उससे बहुत ज़्यादा परेशान। हमारे यहाँ किसानों के जो बिजली की बिल जो पहले फिक्स रेट था वो था 75 रुपये और अब हो गया 1200 कुछ रुपए। सोचिए कै गुना बढ़ा दिया। तो कह रहे हैं ना हमारे राज्य में बिजली माफ कर दिया गया। बिजली कहाँ माफ हुई? बिजली कहीं नहीं माफ हुई। गुंडा माफिया भाग गए। गुंडा माफिया कहाँ भाग गए? रोजाना रेप हो रहा, चाहे वो हाथरस का मामला ले लीजिए, चाहे कहीं का मामला ले लीजिए। महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और रात के अंधेरे में उनकी लाशों को डरा दिया जा रहा है। और रोज पूरे हिंदुस्तान का, पूरे मुल्क का सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध होने वाला प्रदेश कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। महिलाओं की बात की है, वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे राज्य में। भाई वो कह रहे हैं ना कि महिलाओं के साथ ये हुआ है, वो तो कहेंगे उनको। ये सरकार ऐसी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये झूठ के ऊपर सरकार है। अगर पूरी दुनिया में कोई कंपटीशन हो कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है, तो नंबर 1 पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि ये धान की छाल से जो धान निकाला जाता है, धान की छाल से ये तेल बना के बेच रहे हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने धान की छाल से तेल बना के विदेशों में भेज रहे हैं, जिसको कि मतलब कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि धान की छाल से तेल भी निकलेगा। अच्छा, तेल निकलेगा, चलो ठीक है, तेल इस्तेमाल किस में आएगा? चलिए हम मोदी जी की एक बात मान लेते हैं कि तेल निकलेगा, तेल इस्तेमाल कहाँ होगा?
जब निकल ही नहीं सकता तो झूठ बोलने के लिए एक सीमा होती है। जैसे आपको याद होगा जब उत्तराखंड में एक बार बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, एक हेलीकॉप्टर से उन्होंने 10,000 आदमी को उठा लिया। एक हेलीकॉप्टर से उन्होंने 10,000 आदमी को बाढ़ से निकाल के कहे कि मेरे गुजरात के लोग वापस आ गए। तो अगर झूठ ही बोलना है तो भाई मैं भी तो कह रहा हूँ कि मैं अभी सुबह में अमेरिका में था, इस वक्त मैं यहाँ आ गया। मैं उनसे बड़ा झूठ बोल सकता हूँ। जब झूठ ही पे सरकार चलानी है तो झूठ पे जोगी बाबा उससे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश का इतना विकास किया है और बताएंगे एक को नहीं, बताएंगे को नहीं कि मैंने विकास किया है। खाली कागजों में उनका विकास है, कागजों में, जमीनी स्तर पे नहीं है। जमीनी स्तर पे कुछ अगर ये विकास किए होते तो जाति धर्म हिंदू मुसलमान पर बात नहीं कह तो रहे हिंदू बड़े खतरे में है। कौन कहाँ हिंदू खतरे में? हमारा कोई हिंदू भाई नहीं खतरे में है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हिंदू खतरे में है। बाकी यहाँ का हिंदू और मुसलमान मिलकर रहता है और इनकी साजिश को समझ गया है। हाँ, इनकी साजिश को समझ गया है। ऐ शेख बरहमन मिल बैठो, कुदरत को ये दूरी मंजूर नहीं। कुरान से गीता दूर सही, इंसान से इंसान दूर नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बंडा है। अगर ये कुछ काम किए होते देश के नौजवानों के लिए, सड़क स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, तो ये आज घूम घूम कर बुलडोजर धर्म जात बुलडोजर चला देंगे, गर्मी शांत हो जाएगी 10 मार्च। बुलडोजर चला दिया, अच्छा किया। हम तो कहते हैं लोकतंत्र के उसमें अगर अपराधी बैठेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। मगर नजर उठाकर देखिए, हम तो टेनी को कहते हैं, उठाकर देखिए आप कितने दिन के अंदर उनकी जमानत हो गई। किसानों को रौंद दिया गया, जो देश का अन्नदाता है और मतदाता है उसको रौंद दिया और 4 महीने के अंदर उसकी बेल हो गई। जिसको बाहर अंदर होना चाहिए वो बाहर है, जिसको बाहर होना चाहिए था वो अंदर है। तो आपका कहना है कि उन्हें अंदर रहना चाहिए? बिल्कुल अंदर रहना चाहिए था। 7 किसानों को रौदा है, मजाक बात नहीं है। 7 किसानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं इंसाफ हुआ है, बिल्कुल नहीं। किसानों के साथ इंसाफ हुआ है। किसान इस देश का अन्नदाता था। किसानों को पीछे से थार गाड़ी से रौंदा गया है। आपने उसकी क्लिप देखा है, फिर से दोबारा देख लीजिएगा। आखिर क्या वजह हो गई कि ऐन चुनाव के पहले उनको बाहर कर दिया गया? कहीं तो कहीं डर सता रहा है। मगर हर समाज टेनी का लड़के का ही गलती था। क्यों? वो तो बेचारे किसान प्रोटेस्ट करना इस लोकतंत्र में अपना अधिकार है। वो तो गए थे वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए और देखिए कितने आराम से वो जा रहे थे। वो तो कह रहे सो रहे थे। कौन सो रहा था? टेनी का लड़का। कहाँ सो रहा था? गाड़ी में सोए थे ये लोग। गाड़ी में सोए थे। उनके गृह मंत्री जी खुद कह रहे थे कि मेरा लड़का नहीं था वहाँ। सारी डिटेल्स आई, ईडी सीडी जो भी लगी थी सब ने उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट की। मगर क्या वजह है? कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि उनको बाहर लाना पड़ गया? क्या वजह है? चार्जशीट तो है ना, वो तो जवाब दे रही है ना। और मीडिया बंधुओं के साथ क्यों फिर बदतमीजी किया? आपके साथ क्यों बदतमीजी किया? आप लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं, आप वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपने देखा कि मीडिया वालों के साथ किस तरह से बदतमीजी हुई? क्या ये सही है? नहीं, तो